नमस्कार सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत। आज हम व्यावसायिक सांख्यिकी का एक नया चैप्टर स्टैंडर्ड डिविएशन के बारे में आपसे बात करेंगे, यानी परिमाप विचलन। सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुनेंगे और इसको समझेंगे और साथ साथ इसको नोट भी करेंगे, क्योंकि हम एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के बारे में भी आपको इसके साथ साथ बताएंगे। उसका कैलकुलेशन हम साथ इसमें करेंगे, तो आप सभी विद्यार्थी पूरा ध्यान से सुने और साथ साथ नोट भी करते रहें। तो शुरू करते हैं स्टैंडर्ड डिवीजन यानी परिमाप विचलन। समांतर माध्य से श्रेणी के मदों के विचलन ज्ञात करके उनका वर्ग निकाल लिया जाता है। यानी समांतर माध्य अर्थमेटिक मीन से सीरीज की मदों के विचलन ज्ञात करते हैं और फिर उनका वर्ग निकाल लिया जाता है और इन वर्गों के जोड़ में मदों की कुल संख्या का भाग दे देते हैं। जो हमने वर्ग निकाला था उन वर्गों का योग करते हैं, उनका टोटल करते हैं और टोटल करने के बाद कुल संख्या यानी नंबर ऑफ आइटम्स आपके कितने हैं, कुल मदों की संख्या कितनी है, उसका भाग दे देते हैं और फिर उसका वर्गमूल निकाल लेते हैं। और जो फिगर आपको ज्ञात होता है, जो रिजल्ट आपको मिलता है, वो होता है परिमाप विचलन। परिमाप विचलन को केवल समांतर माध्य से ही ज्ञात किया जाता है। ये बात नोट करने की है कि परिमाप विचलन को समांतर माध्य से ही ज्ञात किया जाता है। समांतर माध्य से लिए गए विचलनों के वर्गों का योग न्यूनतम यदि माध्यिका और बहुलक की तुलना में होता है, इसलिए समांतर माध्य का प्रयोग किया जाता है। विचलनों के वर्गों को ज्ञात करके माध्य विचलन की कमी को दूर किया जाता है। विचलनों का जो वर्ग होता है उसको ज्ञात करने के लिए उसको हम ज्ञात कर लेते हैं और उसके माध्यम से हम माध्य विचलन की कमी को दूर करते हैं। यानी माध्य विभ्रम मीन एरर और माध्य से निकाले जाने वाले विचलन वर्गमूल माध्य मूल रूट मीन स्क्वायर डिविएशन फ्रॉम मीन भी इसको कहते हैं। इसको हम माध्य विभ्रम मीन एरर और माध्य से निकाले जाने वाला जो विचलन वर्ग माध्य मूल रूट मीन स्क्वायर डिविएशन फ्रॉम मीन भी कहते हैं। अब आपको स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला बता देते हैं। ये समांतर जिसको स्टैंडर्ड डिविएशन बोलते हैं, इसका सिंबल है स्मॉल सिग्मा, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन परिमाप विचलन। ये वर्गमूल है और ये सिग्मा है डी स्क्वायर। डिविएशन जो लेंगे उसको हम वर्गमूल निकाल लेते हैं उसका, और वर्गमूल को हम n से डिवाइड कर देंगे और फिर उसका वर्गमूल निकालेंगे और जो नंबर प्राप्त होगा उसको कहते हैं स्टैंडर्ड डिविएशन। जैसे ये सिंबल है स्मॉल सिग्मा स्टैंडर्ड डिविएशन, सिग्मा डी स्क्वायर ये आपका हो गया समांतर माध्य से मदों के विचलनों के वर्गों का योग, और n हो गया मदों की संख्या यानी नंबर ऑफ आइटम्स। सापेक्ष माप दोनों श्रेणियों में अपकरण की मात्रा का तुलनात्मक अध्ययन करने हेतु परिमाप विचलन का गुणांक यानी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन जो क्या होगा उसका फॉर्मूला आपको बता देते हैं। पहले स्टैंडर्ड डिविएशन को डिवाइड कर देंगे अक्स बार से। अक्स बार मीन्स अर्थमेटिक मीन और सिग्मा स्मॉल सिग्मा जो सिंबल है स्टैंडर्ड डिविएशन का। इसके लिए परिमाप विचलन को समांतर माध्य के अनुपात के रूप में व्यक्त किया जाता है। ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन निकालने का फॉर्मूला है। जब हम कैलकुलेशन करेंगे तो दोनों साथ करेंगे, स्टैंडर्ड डिविएशन का कैलकुलेशन करेंगे और इसके साथ साथ करेंगे कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिविएशन। और आज हम व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत इसकी गणना किस प्रकार से करते हैं के बारे में ही आपसे बातचीत करेंगे। और ये हमारा मेथड होगा प्रत्यक्ष विधि, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। यदि समांतर माध्य पूर्णांक में हो तो प्रत्यक्ष रीति द्वारा
परिमाप विचलन की गणना सरल रहती है। इसके अनुसार श्रेणी में सर्वप्रथम समांतर माध्य ज्ञात करके श्रेणी के प्रत्येक मूल्य में से माध्य मूल्य घटा दिया जाता है। यानी श्रेणी का जो मूल्य होता है उसमें से x बार घटा देंगे तो जो फिगर प्राप्त होगा उसको बोलेंगे d, यानी विचलन। और फिर उसका वर्गमूल ज्ञात किया जाता है और फिर वर्गमूलों जो ज्ञात करेंगे उसका जोड़ करेंगे, टोटल कर देंगे और टोटल करने के बाद मदों की संख्या कुल संख्या का भाग देंगे और भाग देकर जो अमाउंट आएगा उसका वर्गमूल निकालेंगे और जो मूल्य प्राप्त होगा उसको बोलेंगे परिमाप विचलन। मैंने आपको ये फॉर्मूला 2 बार बता दिया है और ये हो गया आपका स्टैंडर्ड डिवीजन बराबर वर्गमूल सिग्मा d स्क्वायर डिवाइड करेंगे n से। और इसको कैलकुलेशन करने का तरीका ये भी हो सकता है कि सिग्मा x माइनस x बार का होल स्क्वायर डिवाइड n का वर्गमूल। अब ये पर्सन आपका क्वेश्चन है जिसको आपको 2 कैलकुलेशन करने हैं। निम्नलिखित आंकड़ों से परिमाप विचलन व उसका गुणक ज्ञात कीजिए। कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन एंड इट्स कोएफिशिएंट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। आपके नंबर ऑफ वर्कर्स A B C D E F G ये वर्कर के नाम है और ये नंबर ऑफ यूनिट इन्होंने कितनी प्रोड्यूस की है 10, 25, 13, 8, 20, 12, 31। यानी A ने 10 यूनिट बनाई है, B ने 25, C ने 13, D ने 8, E ने 20, F ने 12 और G ने 31। तो इसको हम व्यवस्थित करेंगे और व्यवस्थित करके उसके बाद में इसको हम स्टैंडर्ड डिवीजन का कैलकुलेशन करेंगे। तो सीरियल नंबर आपके साथ हो गए, यूनिट प्रोड्यूस कितनी की है 8। अब इसको हम बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे। सबसे छोटा फिगर इसमें देखिए कौन सा है 8, 8 के बाद में कौन सा है 10, 10 के बाद में 12 है, 13 है और 13 के बाद में आपका आ गया है 20 और 20 के बाद में आ गया 25 और 25 के बाद में आपका टोटल आ गया 31। इन सब का हम टोटल करेंगे तो सिग्मा x बराबर आ गया आपका 119। और हमें सबसे पहले अर्थमेटिक मीन यानी x बार निकालना है और x बार का हमारा फॉर्मूला है सिग्मा x को डिवाइड कीजिए n से। तो हमारा 119 आ गया, 19 में 7 का भाग देंगे तो 17। अब आपको डिवीजन लेना है x बार से। तो x माइनस x बार 8 माइनस 17 माइनस 9, 10 माइनस 17 माइनस 7, 12 माइनस 17 माइनस 5, 13 माइनस 17 माइनस 4, 20 प्लस के 3 आ जाएंगे, फिगर चेंज हो गया ना, 25 प्लस 8 आ जाएंगे और 31 प्लस 14। ये आपका डिवीजन फ्रॉम x बार आ गया। अब इसको स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर ऑफ डिवीजन यानी d स्क्वायर कर देंगे। तो n का स्क्वायर करेंगे तो 81, 7 का करेंगे तो 49, 5 का 25, 4 का 16, 3 का 9, 8 का 64 और 14 का 196 और इसका टोटल करेंगे सिग्मा d स्क्वायर का तो 440। बहुत ही सिंपल है, आसान है, कोई भी बच्चा आसान से कर सकता है। इसको फार्मूला आपको अगर आपको याद है इसका फार्मूला तो बहुत ही सिंपल है। इसको व्यवस्थित कीजिए, उसका x बार निकालिए, निकालने के बाद डिवीजन लीजिए, डिवीजन जो आता है उसका हम स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर करके उसका हम करेंगे टोटल। ये हमने फार्मूला लगाया। ये आपका सिंबल है स्टैंडर्ड डिवीजन का और इसका फार्मूला आपका क्या है अंडर रूट सिग्मा d स्क्वायर डिवाइड करेंगे n से। तो हमारा सिग्मा d स्क्वायर आ गया 440 और नंबर ऑफ आइटम आपके हैं 7 और इसका जब हम वर्गमूल निकालेंगे तो आपका अमाउंट आएगा 7.92। ये आपका समांतर माध्य ज्ञात हो गया है और इसके साथ आपको कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन भी निकालना है। उसका फार्मूला आपको पता ही है, स्टैंडर्ड डिवीजन को डिवाइड करेंगे x बार से बराबर आपका स्टैंडर्ड डिवीजन 7.92 और इसको डिवाइड कीजिए 17 से तो 0.466। ये आपका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डिवीजन
कैलकुलेट हो गया है। एक बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर आप सीरीज जो दी गई है उसको व्यवस्थित करना अनिवार्य नहीं है कि आप उसको सीरीज को व्यवस्थित करना है, नहीं करना है। आप चाहे तो ऐसा कर सकते हैं, नहीं करें तो भी आपका क्वेश्चन वो राइट रहेगा, गलत नहीं होगा। परंतु ऐसा करना अच्छा होता है कि प्लस प्लस एक स्थान पर हो जाएंगे, माइनस माइनस एक स्थान पर हो जाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसको शेयर करें, इसमें कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें ताकि आपको बहुत अच्छे अच्छे वीडियो मिल सकें, और वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आपको इसको फ़ायदा ज़्यादा हो। अगर आप 1-2 मिनट देख के छोड़ देंगे तो इससे आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें ताकि आपको अच्छी वीडियो मिल सके। सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।